हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह बिजुका ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे बधाई दो, आखिरकार मैं अपना दिमाग हासिल करने के लिए ओज के पास जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो मैं वैसे ही रहूंगा जैसे बाकी लोग होते हैं। डोरोथी ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा वैसे ही पसंद किया है जैसे तुम हो। बिजुका ने उत्तर दिया, एक बिजुका को पसंद करना आपके अच्छे दिल की निशानी है, लेकिन निश्चित तौर से आप मेरे बारे में तब और ज्यादा अच्छा सोचेंगी जब आप उन शानदार विचारों को सुनेंगी जो मेरे नए दिमाग में आने वाले हैं। फिर उसने खुशनुमा अंदाज में उन सभी को अलविदा कहा और सिंहासन कक्ष में चला गया, जहां जाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, अंदर आ जाओ। बिजू का अंदर गया और उसने देखा कि छोटा आदमी खिड़की के पास बैठा है और गहरी सोच में डूबा हुआ है। मैं अपने दिमाग के लिए आया हूँ, बिजुका ने थोड़ा असहज होकर टिप्पणी की। ओह हाँ, प्लीज उस कुर्सी पर बैठ जाइए, ओज ने उत्तर दिया। तुम्हें अपना सिर हटाने के लिए मुझे माफ करना होगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को सही जगह पर रखने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। बिजुका ने कहा, ठीक है, मेरा सिर उतारने के लिए आपका स्वागत है। जब आप इसे दोबारा लगाएंगे तो ये और बेहतर लगेगा। उसके बाद जादूगर ने उसका सिर खोला और भूसा खाली कर दिया। फिर वो पीछे के कमरे में गया और नाप भर चोकर उठाया, जिसे उसने बहुत सारी पिनों और सुइयों के साथ मिलाया। उन्हें एक साथ अच्छी तरह से हिलाने के बाद उसने बिजुका के सिर के अगले हिस्से को मिश्रण से भर दिया और बाकी जगह को भूसे से भर दिया, ताकि वह अपनी जगह पर बना रहे। जब बोझ ने बिजुका का सिर फिर से उसके शरीर पर लगाया तो उसने उससे कहा, इसके बाद तुम एक महान इंसान बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बढ़िया नया दिमाग दिया है। बिजुका अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने पर बेहद खुश और गौरवान्वित था और ओज को गर्मजोशी से धन्यवाद देकर वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। डोरोथी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। उसका सिर दिमाग की जगह पर ऊपर की ओर काफी उभरा हुआ था। फिर उसने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बिजुका ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं वास्तव में बुद्धिमान महसूस कर रहा हूँ। जब मैं अपने दिमाग का आदी हो जाऊंगा तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। टिन वुडमैन ने पूछा, वे सुइयां और पिने तुम्हारे सिर से बाहर क्यों चिपकी हुई है? यह इस बात का सबूत है कि ये दिमाग बहुत तेज है, शेर ने टिप्पणी की। वुडमैन ने कहा, ठीक है, मुझे भी अबोज के पास जाना चाहिए और अपना दिल लाना चाहिए। उसके बाद वो सिंहासन कक्ष तक गया और दरवाजा खटखटाया। ओज ने बुलाया, अंदर आओ, और वुडमैन ने प्रवेश किया और कहा, मैं अपने दिल के लिए आया हूं। छोटे आदमी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तुम्हारे सीने में एक छेद करना होगा ताकि मैं तुम्हारा दिल सही जगह पर रख सकूं। मुझे आशा है कि इससे तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। वुडमैन ने उत्तर दिया, ओह नहीं, मुझे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अबोज धातु की एक तेज कैंची की एक जोड़ी लाया और टिन वुडमैन के स्तन के बाईं और एक छोटा चौकोर छेद काट दिया। फिर संदूक के एक दराज से जाकर उसने एक सुंदर दिल निकाला जो पूरी तरह से रेशम से बना था और चूरे से भरा हुआ था। ओच ने पूछा, क्या यह दिल सुंदर लग रहा है? यह वास्तव में सुंदर है, वुडमैन ने उत्तर दिया, जो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन क्या यह एक दयालु दिल है? ओ बहुत, ओज ने उत्तर दिया। उसने दिल को वुडमैन के सीने में रख दिया और फिर दिन के चौकोर हिस्से को बदल दिया जहां वह काटा गया था, उसे बड़े करीने से एक साथ जोड़ दिया।
ओज ने कहा, यहाँ अब आपके पास एक ऐसा दिल है जिस पर कोई भी आदमी गर्व कर सकता है। मुझे खेद है कि मुझे आपके सीने पर एक पैच लगाना पड़ा, लेकिन वास्तव में इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। खुश होकर वुडमैन ने कहा, पैच की परवाह मत करो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। उसने उत्तर दिया, प्लीज ऐसा मत बोलो। फिर टिन वुडमैन अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, जिन्होंने उसकी अच्छी किस्मत और अच्छे भविष्य के लिए खुशियों की शुभकामनाएं दी। अब शेर सिंहासन कक्ष की ओर चला गया और दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, अंदर आ जाओ, मैं अपने साहस के लिए आया हूं। शेर ने कमरे में प्रवेश करते हुए घोषणा की। छोटे आदमी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं अभी इसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। वह एक अलमारी के पास गया और एक ऊंचे शेल्फ पर चढ़कर एक चौकोर हरे रंग की बोतल उठाई, जिसकी सामग्री उसने एक हरे सुनहरे बर्तन में डाल दी, जिस पर खूबसूरती से नक्काशी की गई थी। इसे उसने कायर शेर के सामने रख दिया, जिसने उसे ऐसे सूंघा जैसे उसे यह पसंद नहीं आया हो। जादूगर ने कहा, इसे पी लो। शेर ने पूछा, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, ठीक है सुनो, अगर ये आपके अंदर होता तो ये साहस होता। आप जानते हैं कि साहस हमेशा किसी के अंदर होता है, इसलिए जब तक आप इसे निगल नहीं लेते तब तक इसे असल में साहस नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं सलाह देता हूं, आपको इसे जल्द से जल्द पी लेना चाहिए। शेर ने अब झिझक नहीं की, बल्कि तब तक पीता रहा जब तक कि बर्तन खाली नहीं हो गया। उसने पूछा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? साहस से भरपूर, शेर ने जोश से उत्तर दिया और वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास अपने अच्छे भाग्य के बारे में बताने के लिए वापस चला गया। ओज जब अकेला हो गया तो वो स्केरक्रो, टिन वुडमैन और शेर के बारे में सोचकर मुस्कुराया। उसने उनको वो दिया जो वे चाहते थे। फिर उसने खुद से कहा, मैं लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर हूं। सभी लोग मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जो हर कोई जानता है कि नहीं किया जा सकता है। बीजू का शेर और वुडमैन को खुश करना आसान था, क्योंकि यह सब तो कल्पना करने का खेल भर था। लेकिन डोरोथी को कैंसस वापस ले जाने में कल्पना से कहीं अधिक समय लगेगा, और मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जा सकता है। 3 दिनों तक डोरोथी ने ओज से कुछ नहीं सुना। छोटी लड़की के लिए ये दुखद दिन थे, हालांकि उसके सभी दोस्त काफी खुश और संतुष्ट थे। बिजुका ने उन्हें बताया कि उसके दिमाग में अद्भुत विचार है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वे क्या है, क्योंकि वह जानता था कि उसके अलावा कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। जब टिन वुडमैन चला तो उसने महसूस किया कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है, और उसने डोरोथी से कहा कि उसे पता चला है कि यह उस दिल से कहीं अधिक दयालु और कोमल दिल है जो उसके पास तब था जब वह मांस से बना था। शेर ने घोषणा की कि वह अब धरती पर किसी भी चीज से नहीं डरता है और खुशी से एक सेना या एक दर्जन भयंकर कालिदाओं का सामना कर लेगा। इस तरह डोरोथी को छोड़कर उसकी पार्टी का हर एक सदस्य संतुष्ट था। अब तो डोरोथी कैंसस वापस जाने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्सुक थी। चौथे दिन बड़ी खुशी के साथ ओज ने उसे बुलाया, और जब वह सिंहासन कक्ष में दाखिल हुई तो उसने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वो बोला, बैठो मेरी बच्ची, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें इस देश से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। क्या कैंसस वापसी के लिए? उसने उत्सुकता से पूछा। ओज ने कहा, ठीक है सुनो, मैं कंसास के बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये किस दिशा में है। लेकिन पहली चीज जो करने की जरूरत है वह है रेगिस्तान को पार करना, और फिर आपके घर के रास्ते का पता लगाना आसान होगा। डोरोथी ने पूछा, मैं रेगिस्तान को कैसे पार कर सकती हूँ? छोटे आदमी ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। आप देखो, जब मैं इस देश में आया था तो मैं एक गुब्बारे में था। आप भी एक चक्रवात से उड़कर हवा के रास्ते से आई थी। इसलिए मेरा मानना है कि रेगिस्तान को पार करने का सबसे अच्छा तरीका हवा के रास्ते से होगा। अब ये बवंडर बनाना तो मेरी शक्तियों से परे है, लेकिन मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक गुब्बारा बना सकता हूँ। डोरोथी ने पूछा, कैसे? ओस ने कहा, एक गुब्बारा जो रेशम से बना होगा, जिसमें गैस रखने के लिए गोंद का लेप लगाया जाता है। मेरे पास महल में बहुत सारा रेशम है, इसलिए गुब्बारा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस देश में गुब्बारे में भरने के लिए गैस नहीं, जिससे वो हवा में तैर सके। डोरोथी ने टिप्पणी की, अगर वो तैरता नहीं है, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। ओज ने उत्तर दिया, ये सच है, लेकिन इसे हवा में तैराने का एक और तरीका है, और वो है गर्म हवा से भरना। गर्म हवा गैस जितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हवा ठंडी हो गई तो गुब्बारा रेगिस्तान में नीचे आ जाएगा और हम वहां पर खो जाएंगे। छोटी लड़की सोचकर बोली, अम्मा, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओज ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं इस तरह के अहंकारी होने से थक गया हूँ। अगर मैं इस महल से बाहर निकला तो मेरे लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, और फिर वे उन्हें धोखा देने के कारण मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे इन कमरों में पूरा दिन चुपचाप रहना पड़ता है, यह थका देने वाला हो जाता है। मैं आपके साथ कैंसस वापस जाना और फिर से सर्कस में रहना पसंद करूंगा। डोरोथी ने कहा, मुझे आपका साथ पाकर खुशी होगी। ओज ने उत्तर दिया, धन्यवाद। अब अगर आप मुझे रेशम सिलने में मदद करेंगी तो हम अपने गुब्बारे पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद डोरोथी ने एक सुई और धागा लिया, और जितनी तेजी से ओज ने रेशम की पट्टियों को सही आकार में काटा, उतनी ही तेजी से लड़की ने उन्हें एक साथ बड़े करीने से सिल दिया। पहले हल्के हरे रेशम की एक पट्टी थी, फिर गहरे हरे रंग की एक पट्टी, और फिर पन्ना हरे रंग की एक पट्टी थी, क्योंकि ओस को तरह तरह के रंगों के गुब्बारे बनाने का शौक था। सभी पट्टियों को एक साथ सिलने में 3 दिन लगे, लेकिन जब ये काम पूरा हुआ तो उनके पास हरे रेशम का 20 फीट से भी ज्यादा लंबा एक बड़ा बैग था। फिर ओच ने इसे वायुरोधी बनाने के लिए इसके अंदर पतले गोंद के एक कोट के साथ पेंट किया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि गुब्बारा तैयार है। ओच ने कहा, अब हमारे पास सवारी के लिए एक टोकरी होनी चाहिए। इसके लिए उसने हरी मूंछों वाले सैनिक को एक बड़ी कपड़े की टोकरी लाने के लिए भेजा, जिसे उसने गुब्बारे के नीचे कई रस्सियों से बांध दिया। जब यह सब तैयार हो गया तो ओज ने अपने लोगों को संदेश भेजा कि वह बादलों में रहने वाले अपने एक महान जादूगर भाई से मिलने जा रहा है। यह खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई और सभी लोग इस हैरान कर देने वाले कारनामे को देखने आए। ओज ने गुब्बारे को महल के सामने ले जाने का आदेश दिया और लोगों ने उसे बहुत उत्सुकता से देखा। टिन वुडमैन ने लकड़ी का एक बड़ा ढेर काट दिया और अब उसने उसमें आग लगा दी। उसने गुब्बारे के निचले हिस्से को आग के ऊपर रखा ताकि उसमें से उठने वाली गर्म हवा रेशमी बैग में फंस जाए। धीरे धीरे गुब्बारा फूल गया और हवा में ऊपर उठ गया। आखिरकार टोकरी जमीन को छूने लगी। तब बोस टोकरी में चढ़ गया और ऊंचे स्वर में सभी लोगों से कहा, मैं अब मिलने करने के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, विजो का तुम पर शासन करेगा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम मेरी तरह उसकी आज्ञा का पालन करो। उस समय गुब्बारा उस रस्सी को जोर से खींच रहा था जो उसे जमीन पर टिकाए हुए थी, क्योंकि उसके भीतर गर्म हवा भरी थी और इससे उसका वजन ठंडी हवा की तुलना में इतना हल्का हो गया था कि वो आकाश में चढ़ने के लिए जोर मार रहा था। जादूगर चिल्लाया, आओ डोरोथी, जल्दी करो, नहीं तो गुब्बारा उड़ जाएगा। मुझे टोटो कहीं नहीं मिल रहा, डोरोथी ने उत्तर दिया।
जो अपने छोटे कुत्ते को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। टोटो एक बिल्ली के बच्चे पर भौंकने के लिए भीड़ में भाग गया था और डोरोथी ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। उसने उसे उठाया और गुब्बारे की ओर दौड़ी। वो उससे कुछ ही कदम की दूरी पर थी। ओज उसे टोकरी में आने में मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था, तभी रस्सियां टूट गई और गुब्बारा उसके बिना ही हवा में उड़ गया। वो चिल्ला रही थी, वापस आओ, मैं भी जाना चाहती हूँ। ओज ने टोकरी से कहा, मैं वापस नहीं आ सकता मेरी बच्ची, अलविदा। हर कोई चिल्लाया, अलविदा, अलविदा। सभी की निगाहें ऊपर की ओर थी, जहां जादूगर टोकरी में सवार था और वो हर पल दूर और दूर आकाश में उड़ता जा रहा था। और उसके बाद से किसी ने भी अद्भुत जादूगर ओस को नहीं देखा। हालांकि वो सुरक्षित रूप से ओमाहा पहुंच गया था और अब वो वहीं रहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन उस दूसरे देश में लोगों ने प्यार से उसे याद किया और एक दूसरे से कहा, ओज हमेशा हमारा दोस्त था। जब वो यहाँ था तो उसने हमारे लिए ये खूबसूरत इमराल्ड सिटी बनाई थी और अब वो चला गया है। उसने हम पर शासन करने के लिए बुद्धिमान बिजुका को छोड़ दिया है। फिर भी वे कई दिनों तक अद्भुत जादूगर के जाने पर शोक मनाते रहे, फिर भी उनको तसल्ली नहीं मिली। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि ये मजेदार कहानी अभी बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।